Hello guys, welcome back to my channel and meeting you guys after so long. बहुत टाइम बाद कोई वीडियो बना रही हूँ मैं and I was very inactive since past 1.5 months around. तो finally I am back with another video. So मेरे दिसंबर में I had my college के exams and after that जनवरी में I have CA के exams. CA इंटर ग्रुप 1 के. तो यू मस्ट गॉट एन आइडिया कि ये वीडियो क्या होने वाली है. ऑल्दो थंबनेल टाइटल से आपको पता चल गया होगा, बट दिस वीडियो इज़ गोना बी माय पर्सनल CA इंटर ग्रुप 1 एग्ज़ाम रिव्यू, बेसिकली पेपर रिव्यू. सो लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो. So talking about the first paper, that is accounts. ये मेरे पास पेपर भी है अभी. So accounts का पेपर अच्छा था. I won't say बहुत difficult था, बहुत easy था. It was average as many of the teachers mentioned this. But what I faced struggle is कि accounts का पेपर काफ़ी lengthy था, काफ़ी lengthy. मुझे ऐसा पर्सनली फ़ील हुआ. ऑल्दो MCQs इतना ज़्यादा टाइम टेकन नहीं थे, लेकिन इतने सारे क्वेश्चंस पूछे हुए थे ना. लास्ट वाले AS में भी 3-4 क्वेश्चन, लास्ट वाले क्वेश्चन में भी 3 क्वेश्चंस थे. तो सॉल्विंग बहुत टाइम कंज्यूमिंग थी. सो आई पर्सनली फेस्ड अ चैलेंज इन सॉल्विंग द क्वेश्चंस कि थोड़ा लेंदी पेपर था. अदर देन दैट द पेपर वॉज मैनेजेबल. And the biggest challenge I faced in all the papers is that कि एक बार क्वेश्चन रीड कर लिया आपने, जितना अंडरस्टैंडिंग बन रहा है दैट इज़ फाइन. अदर देन दैट आप दोबारा से रीड करने बैठे अगर सेम क्वेश्चन को, तो भाई पता नहीं पेपर का क्या होगा. तो दैट इज़ अ चैलेंज कि हर पेपर में मतलब टाइम बहुत ज़्यादा वो था, क्या बोलूँ मैं, चैलेंज था कि क्वेश्चन दोबारा रिपीट करने का या रीड करने का मेरे को टाइम ही नहीं मिल पा रहा था. एक बार में जितना मेरा समझ आ रहा था उस अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे ही मैंने आंसर्स को लिखा है. सो अकाउंट्स पेपर वाज ओवरऑल नाइस, अच्छा पेपर था. एंड ओके एज़ पर माय रिकमेंडेशन, मतलब मेरा पर्सनल रिव्यू. एंड अकाउंट्स के पेपर में तो जो कौन सा वाला क्वेश्चन था, आई जस्ट मेंशन ओवर हेयर कि कौन से चैप्टर से वो क्वेश्चन था. एंड दैट क्वेश्चन वो प्रीवियस ईयर से एज इट इज़ आया था. एंड रिकन्स्ट्रक्शन का क्वेश्चन भी काफ़ी ईजी था, लाइक एंट्रीज वगैरह ही करनी थी. अब आई डोंट नो मैंने सही किया है कि गलत किया है, बट दैट वॉज मतलब इतना लेंदी नहीं था. उसमें जस्ट जनरल एंट्रीज करनी थी एंड छोटा सा एक वो दिखाना था नोट्स टू अकाउंट का, शेयर कैपिटल वाला पोर्शन. सो इट वॉज गुड. सो ओवरऑल अकाउंट्स पेपर इज़ गुड. बस अकाउंट्स के पेपर में चैलेंज उन बच्चों के लिए आया होगा जिन्होंने AS अच्छे से कवर नहीं किए होंगे, क्योंकि अकाउंट्स के पेपर में मेजॉरिटी उन्होंने सारे AS की कवरेज करने की कोशिश की थी दिस टाइम पेपर में. तो जिन्होंने AS अच्छे से कवर नहीं किए थे उनके लिए इट वॉज डिफ़िकल्ट, बट मैंने AS काफ़ी पढ़े थे. तो बस यही चैलेंज था कि क्वेश्चन दोबारा रीड नहीं कर पाई किसी क्वेश्चंस में. अदर देन दैट अच्छा था अकाउंट्स का पेपर. एंड लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेपर, दैट इज़ लॉ. तो भाई मेरे जिस दिन 1.5 डे लॉ में नहीं हो रहा था, 1.5 महीने से लॉ पढ़ के एकदम इतना वो हो गया था ना फ्रस्ट्रेशन कि लॉ पढ़ने का मन ही नहीं हो रहा था. आई समहाउ मैनेज्ड कि 1.5 दिन में मैं कुछ तो पढ़ूँ. एंड लॉ में जाते 5 मिनट भी एग्ज़ाम हॉल के बाहर मैंने खड़े रह के पढ़ा है, और उसके बाद भी मेरे को ये लग रहा था यार मैंने कुछ पढ़ा नहीं. बट लॉ का पेपर जैसे ही मैंने देखा, पेपर अच्छा था, बट क्वेश्चंस वाज नॉट वेरी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कि ऐसे प्रीवियस ईयर में ऐसे सिमिलर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे. कॉन्सेप्ट टेस्ट हुए हैं काफ़ी लॉ के क्वेश्चन पेपर में. ओवरऑल लॉ का पेपर भी अच्छा था, अ बिट लेंदी, बट एज ऑलवेज CA के पेपर लेंदी होते हैं. एंड MCQs भी काफ़ी ठीक थे, अच्छे थे MCQs भी, नॉट वेरी डिफ़िकल्ट. एंड अच्छा था ऑलमोस्ट पेपर, मतलब सारा अच्छा था. एंड फेमा में इस बार काफ़ी उन्होंने लिमिट्स वाले क्वेश्चंस डाले थे.
तो दैट इज़ अ गुड पार्ट. एंड या मैंने कुछ चैप्टर्स स्किप भी किए थे. लॉ में पूरा पढ़ के नहीं गई थी. आई हैव स्किप सम चैप्टर्स लाइक 2 or 3 चैप्टर्स मैंने स्किप किए थे. आई वॉन्ट एडवाइज यू टू स्किप दोज चैप्टर्स, बट मेरे पास इतना टाइम नहीं था एंड मेरी उतनी अच्छी पढ़ाई, मतलब उस लेवल पे पढ़ाई नहीं थी. तो आई हैव टू स्किप दोज चैप्टर्स कि मैं बाकी सब में थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर सकूँ. सो मैंने वो 2-3 चैप्टर्स छोड़े थे एंड उसके बेसिस पे लाइक मैंने एक ही क्वेश्चन छोड़ा है, 2 क्वेश्चंस. एक पे मैंने थोड़ा बहुत तुक्का मार के लिखा हुआ है और एक मैं पूरा स्किप करके आई हूँ 5 मार्क्स का, बिकॉज मेरे पास टाइम ही नहीं था कुछ भी लिखने का उसमें. एंड आई फॉलोड अ पैटर्न इन दिस पेपर कि आई विल एडवाइज़ यू कि तुम भी ऐसे ही पेपर सॉल्व करो. बहुत सही से पेपर सॉल्व हुआ था मेरा अकाउंट्स का एंड लॉ का. बट इन टैक्स आई फेल्ड टू अप्लाई दिस ट्रिक एंड उसमें बताऊंगी आगे क्या हुआ है. सो मैं क्या करती थी, आई सॉल्व 3 क्वेश्चंस, 3 डिस्क्रिप्टिव. से पहले कोई भी 3 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन उठा लो जो सबसे अच्छे से आते हैं एंड उनको सॉल्व कर लो. फिर उसके बाद टाइम देखो अपने हिसाब से मैनेज कर लेना तुमको कितना टाइम लग रहा है. बट ऑलमोस्ट टेक मतलब 1.5 आवर से तो कम लो, ठीक है. 1.5 से थोड़ा कम, लाइक 1 hour 15 minute में ट्राई टू राइट 3 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस बोथ इन अकाउंट्स, लॉ एंड टैक्स, सब में. एंड आफ्टर दैट MCQs उठाओ. उसके बाद 45 to 50 मिनट्स MCQ को दो. मैंने MCQs में गड़बड़ की है, मैंने MCQs को इतना टाइम नहीं दिया है इन ऑल द 3 पेपर्स एंड आई रिग्रेटेड दैट थिंग. सो MCQs को थोड़ा टाइम दो एंड आफ्टर दैट जितना भी टाइम बचे उसमें बाकी 2 क्वेश्चंस कर लो. सो ये वाली ट्रिक काफ़ी यूज़फुल थी मेरे लिए अकाउंट्स में और लॉ में. बट पता नहीं मुझे क्या हो गया टैक्स में, आई कुडंट फॉलो दिस एंड उसके वजह से मेरे MCQs का ज़्यादा अच्छे से सॉल्व नहीं हो पाए थे टैक्स में. तो ट्राई टू इम्प्लाई दिस थिंग एंड लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट पेपर दैट इज़ टैक्स. भाई साहब, टैक्स के बारे में ये मैं क्या बोलूँ. मैंने जैसे ही टैक्स का पेपर खोला, ऑल्दो टैक्स में मेरा इनकम टैक्स बहुत अच्छे से पढ़ के गई थी, बहुत बहुत अच्छे से. लाइक पूरा इनकम टैक्स में मैंने सिर्फ रिटर्न ऑफ इनकम छोड़ा था जो लास्ट वाला थ्योरी चैप्टर है. अदर देन दैट आई हैव कवर्ड ईच एंड एवरी चैप्टर थरली, बिल्कुल अच्छे से. बट जैसे ही मैंने इनकम टैक्स का पेपर देखा, आई डोंट नो वाई, एकदम से बस सबसे पहले मैंने इनकम टैक्स का डिस्क्रिप्टिव पेपर खोला एंड आई वॉज लाइक यार कुछ भी नहीं आ रहा मुझे. तो पढ़ा नहीं मैंने, जस्ट एक बार देखा था. तो फिर मैंने इनकम टैक्स स्किप किया एंड मैं GST पे गई एंड देन GST के क्वेश्चंस पढ़े तो कुछ फेमिलियर क्वेश्चंस लगे. तो पहले इनकम टैक्स देखने के बाद तो पता नहीं क्या ही हो गया मेरे मूड को, ऐसा लगा पेपर में कुछ नहीं आता. उसके बाद GST पे गए, थोड़ा बहुत देखा, GST मतलब लगा कि हाँ कुछ तो आता है, सॉल्व कर सकती हूँ. देन आई सॉल्व, पहले पूरा GST सॉल्व किया मैंने एंड आफ्टर दैट MCQs उठाए. तो MCQs में एज यू नो गड़बड़ कर चुकी हूँ MCQs में. एंड आफ्टर दैट इनकम टैक्स उठाए. इनकम टैक्स उतना डिफ़िकल्ट नहीं था, बट द थिंग इज़ कि मैंने रीड नहीं किया, ऊपर ऊपर से ही देखा था. एंड वो जो सेकंड क्वेश्चन आया था ना रेजिडेंशियल स्टेटस का, उसमें एग्रीकल्चर वाला पार्ट भी था, तो जस्ट देख के ही मुझे लगा टफ होगा. बट इट वॉज नॉट दैट डिफ़िकल्ट. हाँ थोड़ा सा हो जाता है यार, बट जैसा भी था. सो आई डोंट नो टैक्स का पेपर कैसा गया है. अकाउंट्स और लॉ वाज ओके एज पर माई ओपिनियन, आई डोंट नो. एंड लेट्स प्रे फॉर द रिजल्ट्स की पॉजिटिव आए. एंड जो भी वीडियो को देख रहे हैं जिन्होंने अभी जनवरी में एग्ज़ाम दिए, बेस्ट ऑफ लक टू यू गाइज एंड सबका अच्छे से पेपर निकले. एंड आई विश वी ऑल pass this attempt. So yeah, if you watch this video till here, do like, comment, share and subscribe, and do let me know in the comment section more topics on which I can make such videos. And that's it for this video. See you in the next video. Bye.